जय महाकाली मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रचंड वेग से चलने वाला उपाय लेके आए हैं, जिसे करने के बाद अगर आपके घर परिवार में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी व्यक्ति ने, किसी तांत्रिक भगत ने चौकी छोड़ दी है और इसके अतिरिक्त मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, जितने भी षटकर्म हैं सारे सिद्ध होते हैं। प्रार्थना के ऊपर है, केवल प्रार्थना करनी है आपको उपाय करने के बाद। आप जब ये उपाय करेंगे, उसके बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे किसी एक उपाय के लिए, तो वो आपका जो कार्य है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। दीपावली प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो दिवाली आने वाली है। दिवाली पे आपको मात्र एक दिन करना है। माता मदानन का उपाय है, मैदान वाली जो माता होती है उसका उपाय है। एक ही दिन करना है, दीपावली वाले दिन रात को 10 बजे के बाद। अगर आप ये कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन लगा रखा है, धन की कमी है, धन उसके पास टिकता ही नहीं है या धन आता ही नहीं है, तो सारी समस्याओं का एक ही निवारण है ये उपाय। इस उपाय को अगर आप करते हैं, भूत, पिशाच, जिन्न, मशान, डाकनी, शाकनी सब दूर हो जाते हैं और माता मदानन स्वयं खुद आपकी रक्षा करती है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आप खुद मैसेज करके, कमेंट करके हमें बताएंगे कि गुरुजी आपने जो उपाय दिया है बहुत ही तीव्र गति से इसकी ऊर्जा ने कार्य करा है। हमारे घर का जो सदस्य था वो बीमार था, लेकिन उसको सुधार मिलने लगा है, उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है, पहले से बहुत ही रिलीव है। आप ऐसे ऐसे मैसेज करोगे क्योंकि हमने करके देखा है, पिछली दीपावली पे हमने करा था, इसलिए आपके लिए आप बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को कैसी भी परेशानी हो वो इस उपाय को अवश्य ही करे। चलो सामग्री जान लेते हैं। सामग्री क्या चाहिए होगी आपको? एक मटकी चाहिए आपको, एक लाल कपड़ा 1.25 मीटर, 5 पेड़े, एक मीठा पान, लाल चुनरी, 11 गुलगुले, 2 गुलाब के फूल, 1 कटोरी सूजी का हलवा, 1 कटोरी खील बतासे और एक जटा वाला नारियल। जो जटा वाला नारियल है उसके ऊपर चुन्नी लिपटी हुई होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान देना। और आपको ये सारा का सारा सामान मटकी के अंदर डाल देना है, नारियल चुन्नी को छोड़ के और 2 जो गुलाब के फूल हैं उनको छोड़ के, बाकी सारा सामान एक मटकी के अंदर डाल देना है। और आपने घर के सारे सदस्यों का हाथ इस पे लगवा लेना है। जिस व्यक्ति को उतारा करना है, अगर ज़्यादा समस्या किसी व्यक्ति को है और वो ठीक नहीं हो रहा, भूत प्रेत बाधा है, चौकी छोड़ी हुई है या बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, तो उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है, धन की प्राप्ति उसको नहीं होती है, बंधन लगा रखा है या छोटी मोटी कोई भी समस्या है या कोई कार्य उसको सिद्ध करवाना है माता रानी से, तो इसके ऊपर अपने सारे सदस्यों के हाथ लगवा ले, अन्यथा क्लॉकवाइज उतारना है और इसको ले जाके मैदान में, खुले मैदान में या जंगल में रख देना है, लाल कपड़ा बिछाकर। 2 गुलाब के फूल मटकी के ऊपर रख देने हैं और नारियल चुन्नी भी मटकी के ऊपर ही रख देना है। वहां पे माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे मां मदानन, मैं तेरा अज्ञानी बालक हूं, तेरा बेटा हूं। मां, जो मुझसे गलती हो जाए तेरे भोग प्रसाद में, तो मां मैं तेरी शरण में हूं। मैं जैसा भी भोग लाया हूं इसे स्वीकार करके मेरा कार्य सिद्ध करो। मां मुझे ये समस्या है, मां मेरा ये काम कर दो। जो भी आपको समस्या है वो आपको वहां पे माता मदानन को बता देनी है और चुपचाप बिना पीछे मुड़े घर पे लौट आना है। और जब आप घर पे लौट के आएंगे तो कोई घर का सदस्य आपकी दहलीज के ऊपर खड़ा रहे, जल का लोटा लेकर जल अपने ऊपर मार ले, उसके बाद ही अंदर घुसे, क्योंकि दीपावली, दिवाली का टाइम है। नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां उग्र होती हैं, प्रचंड वेग से चलती हैं और कई व्यक्ति तो
इस दिन मटकियां छोड़ते हैं बहुत लोगों के ऊपर, जिसे घात कहते हैं। इसीलिए जो भी करे तो इसमें सिर्फ चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नकारात्मक में भी चल जाएगा। जिस व्यक्ति को डर नहीं लगता वही व्यक्ति इस उपाय को करे, क्योंकि हमने इसकी ऊर्जा को महसूस करा है। बहुत ही तीव्र गति से इसकी ऊर्जा साधक के सारे कार्य करने लगती है, और अगर साधक से कोई चूक हो जाती है तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है, रक्षा मंत्र है और 3 पाठ चंडी कवच के करने के बाद जाता है, तो उस व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बिना भय के करके आए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर व्यक्ति सोचता है कि अगर गुरु मंत्र नहीं है और रक्षा मंत्र नहीं है, उपाय करने बैठ जाता है, उपाय करके आता है, तो देखो दीपावली का समय है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको 3 पाठ चंडी कवच के करने के लिए। वो व्यक्ति 3 पाठ चंडी कवच का कर ले अपने घर में बैठ के, उसके बाद ही ये उपाय करे। 15 से 20 मिनट लगेंगे 3 पाठ चंडी कवच के करने में। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से रिलीफ भी मिलेगा। मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। माता रानी आपके सारे कार्य सिद्ध कर देगी। उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण शक्ति, यह माता रानी को बुलाना है तो माता रानी भी आ जाएगी कि हे माता रानी मुझे तू चाहिए, तू चल और मैं तेरी जोत जलाऊंगा। ऐसा भी कह के आ जाओगे तो आप जब अपने घर में माता मदानन के नाम की जोत जलाने लग जाओगे तो 5 से 10 दिन में आपको माता मदानन के सपने के माध्यम से दर्शन भी हो जाएंगे और माता मदानन आपके सारे कार्य तुरंत ही सिद्ध करने में लग जाएगी और आपके पास आ जाएगी माता रानी, आपकी जोत पे भी विराजमान हो जाएगी। बस होली दिवाली इस उपाय को दोहराना है आपको, ठीक है ना। बहुत ही उग्र उपाय है। जिस व्यक्ति ने कर लिया उसको 1 साल तक दोबारा और कुछ उपाय मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ दीपावली और होली को दोहरा दे, क्योंकि दीपावली और होली वाले दिन तांत्रिक भगत अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और जो व्यक्ति बुरे में चलाते हैं वो किसी का नाश कर देते हैं। इसीलिए होली दीपावली पे इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके लिए पूर्ण रूप से इसकी शक्ति कार्य करेगी और दोबारा जीवन में आपको कुछ और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये होली दिवाली करते रहते हैं तो, ठीक है ना। इस उपाय को करो और खुश रहो। मैं माता मदानन, माता महाकाली और गुरु गोरखनाथ से, नागे गुरु से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस उपाय में सफलता का आशीर्वाद दे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।